हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आकलन हम विभिन्न प्रकार के छात्रों का किस प्रकार करेंगे ताकि बिना आकलन किए आप उसकी स्थिति को समझें, उसकी योग्यता, अयोग्यता, आवश्यकता, इच्छा, समस्या इत्यादि गतिविधियों को समझने हेतु ये आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के जैसे बालक हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, दृष्टिबाधित बालक, श्रवणबाधित बालक, समस्या पिछड़े बालक, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो बालकें हैं जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों को एक साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक साथ पढ़ाना अनिवार्य होता है। तो ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में किस प्रकार आप पहचानेंगे, इन सब बातों के विषय में आकलन आपको करना आवश्यक होता है। आकलन का डिटेल में अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़िए। आगे हम चलते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। आकलन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो अध्यापक अपने सामान्य व्यवहार, सामान्य जानकारी, सामान्य गतिविधि के आधार पर आकलन करता है। दूसरा अध्यापक जो है आकलन का तरीका होता है परीक्षण, टेस्ट कराना। तो टेस्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे विश्व में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए इस प्रकार के परीक्षण बने हैं, टेस्ट बने हैं, जिसके आधार पर आप पूरी तरह से कन्फर्म हो सकते हैं कि नहीं, ये बालक को वास्तव में यही समस्या है। तो दोनों प्रक्रिया अध्यापक अपने कक्षा के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अपनाता रहता है। साथ ही वह व्यवहार में भी उस परीक्षणों का प्रयोग करते हुए अपने बालकों की पहचान, उसके संग उपयुक्त शिक्षण विधि का अपनाते हुए अधिगम कराने का प्रयास भी करता रहता है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत मानसिक रूप से जो मंदित बालक है, जो मानसिक रूप से मंदित बालक है, उसको किस प्रकार से अध्यापक पहचाने और पहचानेगा, यानी उसका आकलन कर लेगा, तभी शिक्षण विधि का वह जो है चुनाव करते हुए उसको अध्ययन अध्यापन कराने संबंधी कार्य करेगा। तो इसका कैसे पहचान करे अध्यापक इस मंदित बालक, मानसिक रूप से मंदित बालक को किस प्रकार से आकलन करते हुए पहचानेगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सामान्य रूप से जो सामान्य व्यवहार से उसका आकलन करेगा, जैसे समायोजन, वह किसी भी परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति हो या विशेष परिस्थिति हो, उसमें दूसरे के संग उसको समायोजन होने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। वह दूसरे को जल्दी अडॉप्ट नहीं करता, वो अच्छी चीज़ों को भी अडॉप्ट नहीं करता, खराब चीज़ों को भी जल्दी वो अडॉप्ट नहीं करता। कहने का ये तात्पर्य है कि उसके अंदर एक दूसरे से जुड़ने की या एक परिस्थिति से घुल मिल के वैसा व्यवहार करने की उसको जो है असहज महसूस होता है, संवेगात्मक रूप से उसे असंतुष्टि महसूस होती है। तो इससे यह पता चल जाता है कि बालक जो है मानसिक रूप से कमज़ोर है। जैसे होता नहीं, दूसरे के व्यवहार को देख करके पहचान जाना, वैसा व्यवहार बात कर लेना, अपना काम निकाल लेना, ऐसी प्रवृत्तियाँ ऐसे बालकों में कम होती है। सामान्यतः इनका जो IQ लेवल होता है वो 70 के आसपास होता है। IQ लेवल 70 से कम ही होता है, 70 से ज़्यादा नहीं होता, कहीं कहीं 80 से नीचे भी माना जाता है IQ लेवल। आगे चलते स्मृति, ऐसे बालक जल्दी किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते, भूलने की इनके पास बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बार बार अभ्यास कराना पड़ता है। तो इससे अध्यापक को पता चल जाता है कि मानसिक रूप से कमज़ोर बालक है। आगे समाज से दूरी, ऐसे बालक दूसरे से संबंध को जोड़ने और दूसरे के बीच और क्रिया के बीच, व्यवहार के बीच संबंधों को पहचानने, उसका उचित महत्व देने, उचित ढंग से व्यवहार करने संबंधी क्रियाकलापों को सही नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बोली भाषा इत्यादि का भी व्यवस्थित प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आगे अगर हम देखें तो ऐसे बालक पलायनवादी समस्या देखते हैं, पढ़ाई का काम, घर का काम, दूर भागना शुरू करते हैं। तो ऐसे बालकों में जो है सामान्य लक्षण ये भी होता है कि वो कार्यों से दूर भागते हैं, दायित्व तो नहीं उठाना चाहते, पलायनवादी भी। अगला जिज्ञासा, ऐसे बालकों में जिज्ञासा बहुत कम होती, किसी चीज़ को जानने की, व्यवहार को समझने की, ये जो है एक प्रकार से जो ऐसे बालकों में ये सब समस्याएं होती, जिज्ञासा नहीं होती है। आगे अगर तर्क, ऐसे बालक तर्क भी नहीं कर पाते हैं, तर्क की अत्यंत कम क्षमता होती है। ऐसे बालक जो है सामान्य रूप से जो है तर्क भी नहीं कर पाते। दायित्वहीनता, मैंने बताया, कोई भी जिम्मेदारी लेकर के स्वयं से कार्य करना या रिस्क उठाना और किसी जो सीखे हुए कार्य है उस पर विश्वास भी करना, ये सब नहीं कर पाते हैं या बहुत कम हो पाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मानसिक रूप से मंदित बालक है। घबराहट, ऐसे बालकों अगर समस्या देखते हैं, एकाएक वैसी समस्या उत्पन्न हो जाए तो घबराने लगते हैं, उनको धैर्य बड़ा कम होता है, ऐसी भी देखा व्यवहार। अगला है जोखिमहीनता, ऐसे मैंने बताया ही, एक प्रकार से दो उत्तरदायित्वहीनता कहो या जोखिमहीनता कहो, दोनों बात एक ही है। आगे हम बात करें, ऐसे बालक भाषाई विकास बड़ा कम होता है, इनके पास नए शब्दकोश बहुत कम होते हैं, नए शब्दकोश का विकास भी नहीं कर पाते, दूसरी भाषा भी नहीं सीख पाते, भाषा या बोली को प्रवाह नहीं रूप से बोल पाते। ऐसी समस्या या ऐसा व्यवहार
मानसिक रूप से मंदित बालकों के में ये देखा जाता है जो सामान्य व्यवहार के अंतर्गत दिखता है। तो इससे भी अध्यापक उनको सहजता से क्या करता है, पहचान लेता है। अगर दूसरा हम देखें परीक्षण टेस्ट, ये टेस्ट कुछ विद्वानों द्वारा, कुछ संस्थाओं द्वारा विकसित किए गए हैं, जिसके आधार पर अगर हम उसके ऊपर ये लागू करें तो वह जो है, जो उत्तर देगा, जो व्यवहार प्रदर्शित करेगा, उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में यह बालक मानसिक रूप से मंदित है या कम मानसिकता वाला बालक है। तो इसके लिए परीक्षण है, एक स्टैनफोर्ड का परीक्षण है, जिस परीक्षण नाम भी है उनका, स्टैनफोर्ड ने ही दिया था। उन्होंने जो परीक्षण दिया था उस परीक्षण से भी ये स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि ये मानसिक रूप से किस स्तर का बालक है, ये भी पता चलता है। दूसरा है समायोजन व्यवहार मापनी, एक है AAMD, तो ये इसका नाम ही है। तो इसके माध्यम से भी हम उसका पता लगा लेते हैं, क्योंकि समायोजन की परिस्थितियों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उसमें जो है वह बालक की क्षमता, मानसिक क्षमता उभर करके सामने आती है, जिसके आधार पर हम पता कर लेते हैं कि नहीं, जो है मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में जो है मानसिक चिकित्सकों द्वारा एक मापनी विकसित की गई है, जो मानसिक रूप से मंदित बालकों को जो है वो बता देता है कि यह मानसिक रूप से मंदित बालक है। तो मानसिक रूप मंदित बालक में किस प्रकार का इसके संग उपचार, व्यवहार, शिक्षण इत्यादि गतिविधियों की जाए तो वह सामान्य दिनचर्या या सामान्य आवश्यकता को पूरा करते हुए जीवन यापन कर सकता है। इस प्रकार से मापनी भारत में बनाई गई है। विनीलैंड सामाजिक परिपक्वता मापनी, विनीलैंड द्वारा सामाजिक परिपक्वता, ये कोई बालक समाज के लिए कितना परिपक्व है, सामाजिक उसका व्यक्तित्व कैसा है, जिसके आधार पर वह जो है मानसिक रूप से मंदित बालकों का निर्धारण करती है। उस निर्धारण के आधार पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह बालक, एक जान लीजिए, जो जितना ही मानसिक रूप से तेज होता है उतना ही सामाजिक क्षमता, व्यवहारिक क्षमता, तर्क, जिज्ञासा, स्मृति क्षमता अधिक होती है। तो इस मापनी का ऐसा रूप ही बनाया गया है जो सामाजिक गतिविधियों के आधार पर यह निर्धारित कर देता है कि बालक का मानसिक स्तर क्या है। यह भी बहुत मशहूर मापनी है, जो संस्कृति, देश काल, वातावरण, प्रजाति इत्यादि से ऊपर उठ करके बनी हुई मापनी है। अगला है इलिनॉइस परीक्षण। यह बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण, यह भाषा के आधार पर बनाया गया है परीक्षण, जिसमें भाषा से संबंधित बातें जैसे शब्दकोश, अंतर, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, अलंकार, छंद, रस, विभिन्न प्रकार के शब्द निर्माण इत्यादि अनेक प्रकार की इसमें गतिविधियां हैं, जो शब्दों के आधार पर किसी के व्यक्ति के मानसिक रूप से मंदित होने न होने या उसकी मानसिक क्षमता का पता लगाना सहज ही हो जाता है। तो यह भी भाषाई आधार पर भी एक परीक्षण है जो मानसिक रूप से मंदित बालकों का पता लगा देती है कि मानसिक रूप से मंदित बालक है या नहीं। तो अध्यापक जो है कक्ष में मानसिक रूप से मंदित बालकों को जानने के लिए, पहचानने के लिए आकलन इन दोनों गतिविधियों का कर सकता है। पहले तो वह सामान्य रूप से करता है, जब अत्यधिक संख्या हो जाती है तो परीक्षण का भी प्रयोग कर लेता है, या मानसिक रूप से मंदित बालक की सीमा, मानसिक रूप से मंदित बालक में क्या है, एकदम मूड है या फिर कुछ है जिसे सामान्य बालकों के संग पढ़ाया जा सकता है, यह भी पता लगाने के लिए इस परीक्षणों में से प्रयोग कर सकता है। और यह तो सामान्य व्यवहार ही है जिसके आधार पर मानसिक रूप से मंदित बालकों का पहचान कर लेता है। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वह आकलन के संदर्भ में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यापक कक्ष में विभिन्न प्रकार के बालकों का पहचान करेगा, तभी वह उपयुक्त शिक्षण विधि इत्यादि गतिविधियां अपना करके अधिगम कराने में सफल होगा। मुझे उम्मीद है कि मानसिक रूप से मंदित बालकों को पहचानने में या उसका आकलन करने में इन दोनों द्वारा बताया गया मेरे द्वारा आप समझने में सफल हो गए होंगे, समझने में सफल हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।